Hello, all dear students of class 9. Welcome you all in the online classes. I'm a teacher Vimles Singh. Today I'm going to explain a beautiful poem titled Wind. And it has been composed, as you can see here, Subramanyam Bharati, and translated from the Tamil by the A.K. Ramanujam. This poem is the part of the second chapter, Sound of the Music. Okay, after the Glenny and the Bismillah Khan, it's very important. The wind also, it's a expression of the poet very beautifully. So let's study. First of all, I would like to just read it for you, and then you can understand it. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the paper. Don't throw the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He wouldn't do what you tell him. So, come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body, make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So, this poem has not the complexity, but dear students, you can feel that there is a message the poet wants to give us. वो कहता है कि हवा सॉफ्टली आओ, जरा धीरे बहो, धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. खिड़कियों के शटर्स को तोड़ो मत. इतना तेज मत बहो कि खिड़कियों के जो शटर हैं, दरवाजे हैं, वो टूट जाएं. डोंट स्कैटर द पेपर. इतनी तेज मत आओ कि पेजेज जो हैं वो बिखर जाएं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. वो किताबें जो अलमारी पर रखी हैं उसे नीचे मत गिराओ, जरा धीरे आओ. देयर, लुक वॉट यू डिड. देखो देखो तुमने वहाँ क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सबको नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन. और जिस तरीके से तुम बह रही हो हवा, तुम फिर से बारिश लेके चली आई. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लुक वेरी सिंपल, बट ये कहते हैं कि हवा बहुत सारी चीज़ों का कारण होती है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विंगलिंग्स. तुम बहुत चतुर हो जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनके साथ मजाक करने में. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. तुम क्या कर देती हो, घरों को गिरा देती हो, दरवाज़ों को कमज़ोर कर देती हो. राफ्टर्स वो हो जाते हैं. क्रम्बलिंग वुड, जो पेड़ होते हैं. क्रम्बलिंग बॉडीज़, जो शरीर होते हैं. क्रम्बलिंग लाइफ, पूरे जीवन को उमेड़ देती हो. और क्रम्बलिंग हार्ट्स, और हृदय को. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिर उसके बाद क्या कहें, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल. जो हवा के देवता हैं वो सबको गिरा देते हैं, सबको एकदम कुचल डालते हैं. ही वुडंट डू वॉट यू टेल हिम. वो नहीं कर सकते जो आप उनसे कहते हो. सो इसलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो हवा का दोष देने से अच्छा है कि चलो हम अपने घरों को ही मजबूत बनाते हैं. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. चलो हम दरवाज़ों को बड़ी मजबूती से खड़ा करते हैं. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी.
उस शरीर की जिसको हवा हिला देती है, चलो उसको और मजबूत बनाने का अभ्यास करते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फाट, जिस हृदय को वो झकझोर देती है, चलो उस हृदय को दृढ़ बनाते हैं। डू दिस, इसे करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। और जब ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हवा हमारी दोस्त हो जाएगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा क्या करती है, कमजोर आग को बढ़ाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स। अब यहाँ पे देखिए पर्सनिफिकेशन है, आग को ही कहा गया है। ओके, आग को क्या कहा गया है, ही कहा गया है, जबकि चलिए कोई बात नहीं, दिस इज पोयम है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, वो क्या करती है, तेज हवा को इतना बढ़ा देती है कि वो आगे बढ़ जाता है, फैल जाता है और दहाड़ने लगता है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रति दिन उसकी प्रशंसा करते हैं। इज अ शार्ट पार्ट ऑफ द पोएम एज यू कैन फील हियर। तो यहाँ पे वो कहता है कि जब जब तक आप बहुत कमज़ोर बने रहते हो तभी तक आपके प्रॉब्लम आती है और आप शिकायत करते रहते हो। आप कमज़ोरी कहाँ है उसको पता लगाइए और ये मान के चलिए कि हम उन चीज़ों को मजबूत करेंगे, ना कि शिकायत करेंगे। और उसके बाद अच्छे देखिए, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो कमज़ोर लोगों को डिगाती है। जो मजबूत लोग होते हैं उसका डट कर सामना करते हैं, उनको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इट्स बेटर टू बी स्ट्रांग और अपने आसपास की चीज़ों को इतना मजबूत बनाएं कि उसको कोई छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको डिगा ना पाएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू।